आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्योतिष के इस सेशन में। और मैं ज्योतिषी धीरेन पांडे आप सभी लोगों को आज गुरु ग्रह के बारे में बताऊंगा। गुरु ग्रह ज्योतिष में धर्म अध्यात्म का है, स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है। ये पूर्व दिशा का स्वामी है, पूर्व उत्तर दिशा का, ईशान कोण का पुरुष ग्रह है। इसका पीला रंग है और आकाश तत्व का ग्रह है। गुरु लग्न में बलि और चंद्रमा के साथ चेष्टा बलि होता है। गुरु और चंद्रमा जब साथ में होते हैं किसी कुंडली में तो बहुत ही बेहतरीन गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी योग का मतलब होता है गज माने हाथी और केसरी माने शेर। तो गुरु हाथी की तरह से एक बड़ा ग्रह है और चंद्रमा जो है चीते की तरह, शेर की तरह से फास्ट ग्रह है। तो इन दोनों का जब साथ में होंगे या एक दूसरे को देख रहे होंगे वो दृष्टि से तो गज केसरी योग बनता है गुरु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से। तो गुरु चंद्रमा के साथ बलि हो जाता है। गुरु चर्बी का ग्रह है और कफ का भी बढ़ाने वाला ग्रह है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दशा चलती है तो कई बार हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि अब आपका मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि गुरु एक्सपेंशन का ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और वो लोग आके कुछ समय बाद बताते हैं कि आपने कहा था कि गुरु की दशा में हमारा मोटापा बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, नेम फेम भी बढ़ेगा, लेकिन बॉडी भी फैटी होगी। तो लोग आके बताते हैं कि आपका प्रेडिक्शन सही था और गुरु की दशा में हम वेट को गेन कर रहे हैं, जबकि खाना हमारा सेम है। गुरु जो है उससे हमें पुत्र पौत्र विद्या ग्रह सूजन आदि रोगों का भी विचार करते हैं। गुरु एक बहुत ही बड़ा ग्रह है और अक्सर ये जो है गुरु का जब भी पीरियड होगा तो व्यक्ति का विवेक अच्छा होगा, जजमेंट, ज्ञान या व्यक्ति का अध्यात्म में झुकाव बढ़ेगा। धार्मिक कृत्य व्यक्ति के द्वारा होंगे। गुरु धन भाव का कारक है। अगर लग्न में स्थित है तो व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक बनाता है। लग्न में दृष्टि डाल रहा है तो वो भी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक कार्य कराता है। गुरु जब केंद्र में हो, उच्च का हो या स्वराशि हो, तो बहुत ही शानदार योग पंच महापुरुष योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही तपस्वी, साधक, बहुत ही फेमस जो है होता है और धर्म अध्यात्म के विषय में उस व्यक्ति के द्वारा कुछ बड़े काम हो। तो ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग बहुत ही शानदार है और ये तब बनता है जब गुरु केंद्र में हो, उच्च का हो या स्वराशि हो। गुरु धनु व मीन राशि का स्वामी है। कर्क में उच्च का और मकर में नीच का होता है। गुरु की 5, 7 और 9 दृष्टियां होती हैं। कर्क में 5 डिग्री पे गुरु परम उच्च का होता है। गुरु की सूर्य मंगल चंद्रमा से मित्रता है, शनि सम है और गुरु की बुध शुक्र राहु से शत्रुता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि गुरु का जो 12 हाउसेज में 12 भावों में क्या फल है। प्रथम भाव में लग्न में जब गुरु होता है तो व्यक्ति को ज्योतिषी, दीर्घायु, कार्यपरायण, विद्वान, कार्यकर्ता, तेजस्वी, स्पष्ट वक्ता, स्वाभिमानी, सुंदर, सुखी, विनीत, धनी, पुत्रवान, राज्यमान, धर्मात्मा बनाता है। द्वितीय स्थान में जब गुरु होगा तो सुंदर शरीर देगा, मीठी वाणी होगी, संपत्ति और संतति, धन भी होगा और संतान भी होगी। राजा भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं। पब्लिक में उसकी ग्रिप अच्छी होगी, पब्लिक में प्रतिष्ठित होगा, अच्छा कार्य करेगा, सदाचारी होगा, पुण्य आत्मा होगा, भाग्यशाली होगा। शत्रुओं पर व्यक्ति की विजय होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख के विरोधियों को शांत कर दे। दीर्घायु और व्यवसायी होगा। दीर्घायु इसलिए होगा क्योंकि उसकी पूर्ण सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी और दसम भाव पे नवम दृष्टि पड़ेगी तो व्यवसाय अच्छा करेगा व्यक्ति।
तृतीय भाव में जब बृहस्पति होता है तो व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, कम खाना उसका पचेगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, लेखन अच्छा होगा, प्रवासी होगा, योगी और आध्यात्मिक होगा, आस्तिक होगा, ऐश्वर्य उसके पास होगा, वाणी उसकी बढ़िया होगी, स्त्रियां उसके प्रति झुकाव रखेंगी, महिलाओं में लोकप्रिय होगा क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, व्यवसाय ठीक होगा व्यक्ति का क्योंकि लाभ भाव पे गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी, विदेशों और प्रदेश में उसकी यात्रा होगी, व्यक्ति पर्यटन करता रहेगा, वाहन का सुख अच्छा होगा। चतुर्थ स्थान में जब बृहस्पति होता है तो व्यक्ति को संसारिक सुख देता है, घर परिवार का सुख, सुंदर शरीर होता है, व्यक्ति की दसम भाव पे दृष्टि है बृहस्पति की तो कार्यशील बनाएगा, मेहनती बनाएगा, ज्योतिष अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि होगी, शासन सत्ता से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, पब्लिक में उसकी लोकप्रियता होगी, माता पिता का भक्त होगा, यशस्वी होगा, व्यवहार कुशल होगा, शासन सत्ता और नौकरशाही में गुरु अच्छा लाभ देगा क्योंकि गुरु की दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी चौथे स्थान में बैठकर पूर्ण दृष्टि। पंचम भाव में जब बृहस्पति होता है तो आस्तिक बनाएगा, ज्योतिष बनाएगा, लोकप्रिय व्यक्ति कुलश्रेष्ठ होगा, सट्टे से धन लाभ करेगा, संततवान होगा, उसकी जो संतान है धार्मिक होगी, नियम कानून से चलने वाली। षष्ठ भाव में जब बृहस्पति होगा तो व्यक्ति मधुर वाणी वाला, धार्मिक, विवेकी, प्रसिद्ध, विद्वान होगा, विरोधियों को वो सॉफ्ट मीन्स जो विनम्र साधन है उनके द्वारा टैकल करेगा, विरोधियों को जीतेगा लेकिन सॉफ्ट टेक्निक से, लोकमान्य होगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसिद्ध होगा, यात्राएं बहुत करेगा क्योंकि गुरु की 12वें भाव पे दृष्टि है, 12वां भाव यात्राओं का भी होता है, खर्चा भी ज्यादा होगा। सप्तम स्थान में जब गुरु की दृष्टि स्थित होती है तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा, विद्वान बनाएगा, अच्छा कार्य व्यक्त करेगा, दुर्बल होगा, उदार होगा, पब्लिक में लोकप्रिय होगा, निरोगी होगा, फेमस होगा, जीवन साथी और साझेदारी से जो है थोड़ा सा दूरी रखेगा क्योंकि स्थान हानि करता है बृहस्पति, जहाँ होगा वहाँ के स्थान वहाँ कंटेंट कर देता है, उसका फल ज़्यादा नहीं देगा, तो व्यक्ति का फोकस जीवन साथी पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अष्टम स्थान में जब बृहस्पति होता है तो व्यक्ति को शील संपन्न बनाएगा, सुखी शांत बनाएगा, व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक बनाएगा, मीठी वाणी होगी क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ेगी, विवेक अच्छा होगा, व्यक्ति की राइटिंग एबिलिटी अच्छी होगी, व्यक्ति कुल खानदान का नाम को आगे बढ़ाएगा, साधना अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि काफ़ी गहरी होगी, हालांकि उसका थोड़ा गुप्त रोग की संभावना रहेगी, मित्रों द्वारा जन के धन की हानि का योग भी अष्टम का बृहस्पति बनाता है। नवम स्थान में जब बृहस्पति होगा तो तपस्वी यशस्वी बनाएगा, व्यक्ति भक्त योगी वेदांती होगा, भाग्यवान होगा, विद्वान होगा, शासन सत्ता में उसकी पकड़ होगी, पूज्य होगा, पराक्रमी होगी, बुद्धिमान, पुत्रवान और धर्मात्मा बनाएगा नवम स्थान का बृहस्पति, क्योंकि नवम भाव भाग्य और धर्म का है। दसम स्थान का बृहस्पति व्यक्ति को सत्कर्मी बनाएगा, सदाचारी बनाएगा, पूर्ण आत्मा, ऐश्वर्यवान होगा, व्यक्ति साधु संतों का सम्मान करेगा, धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, प्रसन्न रहेगा, सत्यवादी होगा, ज्योतिष अध्यात्म में रुचि होगी, विरोधियों पर उसकी विजय मिलेगी, शत्रुघ्नता क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि छठे स्थान पे विरोधियों के स्थान पे पड़ेगी, एक स्वतंत्र विचारक होगा, माता पिता पे से उसके संबंध अच्छे होंगे, माँ से उसका झुकाव ज्यादा होगा। एकादश स्थान में बृहस्पति व्यक्ति को सुंदर निरोगी अच्छा लाभ होगा, जीवन में कई तरह के व्यक्ति कार्य व्यवसाय से लाभ धन अर्जन करेगा, धनी होगा, संतोषी होगा, शासन सत्ता में उसकी पकड़ अच्छी होगी, अपने बच्चों पे उसका फोकस बहुत होगा, बच्चों को आगे बढ़ाने को पूरा प्रयास करेगा। द्वादश स्थान में बृहस्पति आलसी बनाएगा, खर्चा कम होगा, दूसरे के कार्यों में व्यक्ति लिप्त रहेगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, लेखक लेखन की क्षमता होगी, सदाचारी होगा, लोभी भी होगा और थोड़ा सा
इविल माइंडेड, दूसरे को नुकसान करने की भी दृष्टि जो है 12वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति बनाएगा। तो मित्रों, आज हमने आप सभी लोगों को, जो बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रह है, ज्ञान विज्ञान का ग्रह है, उसके विषय में आप सभी लोगों को जानकारी दी और आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। अगली बार मैं आप लोगों को शुक्र ग्रह के विषय में जानकारी दूंगा कल आपको। तो आप सभी लोगों ने मेरी बातों को बहुत ही ध्यान प्रेम से सुना। मैं जोशी धीरेन्द्र पांडे आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम।